हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा था यहाँ से। और मैं सुबह रात को हल्दी था तो हल्दी पूरा शर्ट पे लगा था। और यहाँ पे लाल बाबू भाई मेरे यानी कि मेरे जीजा जी इनाया को लेकर आए थे। यहाँ पे उठी थी इनाया अभी सोकर। इनाया को मैंने बोला पा दे दे, यानी वो किस को बोलती है पा, तो मोबाइल में पा दी। उसके बाद अभी सो के उठी थी इसलिए थोड़ा वैसे लग रही थी। फिर सभी लोग आ गए थे यहाँ पे। दाल का चीज़ जो शादी में डाल जाता है वो देखने के लिए सभी लोग बैठ रहे थे यहाँ पे। मामा वगैरह भाई वगैरह सभी लोग थे, और जिनकी शादी है वहीं पर खड़े थे। और मैं वीडियो इसलिए इस समय नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे घर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। मैं लास्ट में बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आया था। और यहाँ पे देखिए सब शादी का जो गहना वगैरह होता है सब लोग दिखा रहे थे। वो मेरे बड़े भाई बैठे थे, यानी खाला के बड़े लड़के जो हैं वो बैठे थे यहाँ पे सभी सामान दिखाने। कहीं भी शादी पड़ता है तो यही आते हैं सब कुछ करने के लिए, क्योंकि ये अपने पूरे रिलेशन में सबसे बड़े लड़के हैं और इनका मान जान भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सभी सामान दिखा रहे थे भाई सबको। सब लोगों दाल का सामान है तो सबको दिखाया जाता है। हम लोगों में पहले ही शादी होने से पहले ही सबको दिखाया जाता है। उसके बाद फिर आ गया बारी, यहाँ पे रिवाज चलता है चावल और दही खाने का। लड़के के साथ 7 लोग बैठकर खाते हैं। तो हम लोग हम गोलू और से यूसुफ भाई सभी 7 लड़के बैठ गए थे खाने के लिए यहाँ पे। और मैंने आयत को बुला के मोबाइल दे दिया था कि वीडियो बनाए। और फिर वहाँ पे इसमें चावल में दही आया था खरीद के, क्योंकि गांव में दही मिल नहीं रहा था तो ये गए थे रोड पर से दही लाने। और हम लोग शादी में गए थे गोरखपुर, जो कि गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर और आगे, 20 से 25 किलोमीटर और आगे पड़ता है। और यहाँ पे रिवाज चल रहा था, रस्म चल रहा था चावल और दही खाने का। और यहाँ पे इरफान भाई थे जो कि दही डाल रहे थे उसमें। और यहाँ का एक रिवाज ये भी है कि दूल्हे का जब तक जिस दिन शादी रहेगा उस दिन नमक वाला चीज़ यानी सब्जी वगैरह ये सब कुछ नहीं खाएगा, मीठा चीज़ ही सिर्फ खाएगा। तो यहाँ पे दूल्हा सुबह से कुछ खाया नहीं था, चाय वगैरह सब बस पिया था। उसके बाद आगे बारी उसकी बस खाने की थी यही वाली, और दही और चावल। और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया गया था। दही जो आया था हमें तो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सभी लोग खाना स्टार्ट किए। सबसे पहले दूल्हा तैयारी करता है खाने का, उसके बाद सभी लड़के खाते हैं। कुंवारे लड़के खाते हैं, जिनकी शादी हो गई वो नहीं खाते हैं। कुंवारे लड़के सभी सभी लोग हाथ डाल के बैठ गए थे खाने के लिए एक साथ एक थाली में। 7 लड़के बैठे थे और पहला कवर वेट कर रहे थे हम लोग दूल्हे का कि दूल्हा पहला कवर खाए। और दूल्हा जैसे ही कवर खाता है उसको उल्टी हो जाता है, यानी कि वो इनका है कि ये दही खाते नहीं है। और इनको उल्टी भी हो गया, दही पूरा इनको अंदर से पूरा बाहर आ गया है। फिर हम लोगों ने कुछ खाया दही वगैरह, यूसुफ भाई, हम, इरफान भाई, गोलू, ये करीम बैठा था। तो सभी लोग हम लोग पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, हल्का सा खाना खाए, उनको उल्टे हो गया तो उठ कर चले गए। और हम लोग बैठे ही थे खाने खाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने आज से मोबाइल ले लिया। आज से मोबाइल लेने के बाद चावल हल्का हल्का खा लिए थे हम लोग। गोलू बोल रहा था खाओ खाओ, हमने बोला अब नहीं खाएंगे। और इधर शाहिद भाई का सामान भी पूरा आके रखा गया था यहाँ पे। और मैं ये लोग बैठे थे और मैं थोड़ा थोड़ा खा रहा था, दही तो नहीं खा रहा था लेकिन चावल और चीनी लेकर मैं खा रहा था। इधर मैंने सभी लोगों का परिचय दिलाया। इधर इरफान भाई बैठे थे, ये तो थे कि ईयरफोन लगा के इसे घूमते रहते थे पूरे बारात में। यूसुफ भाई, हम और गोलू तीनों लोग साथ में रहते थे। फिर बाद आ जाता है बारी दूल्हे की तैयारी, बारात निकलने की तैयारी। दूल्हा तैयार हो रहा था। और ये हैं दूल्हे के जीजा। और पीछे लाल बाबू भाई खड़े थे वहाँ पे, सभी औरत लोग बैठी थी। और ये दूल्हे को तैयार कर रहे थे। आँख में उनके काजल ज़्यादा लग गया था तो ये तैयार कर रहे थे, उनको काजल पोछ रहे थे। शेरवानी वगैरह पहन कर तैयार हो गए थे ये, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इनके आँख में थोड़ा थोड़ा आंसू भी था, ये इमोशनल भी थे। इमोशनल ये इसलिए थे क्योंकि इनके अब्बा जो है पिताजी, वो रहते हैं सऊदी में, और सऊदी से उनका कैफ़े जो है वो छुट्टी नहीं दिया था। तो वो इसीलिए थोड़ा इमोशनल थे कि वो आए नहीं हैं। फिर दूल्हा एकदम फिट हो गया था। फिट होने के बाद दूल्हे को खड़ा कर दिया गया था। दूल्हा देखिए काफ़ी अच्छा लग रहे थे, उनका शेरवानी काफ़ी हमको अच्छा लग रहा था, जो कि कोलकाता से कोई उनके रिलेशन का लेकर आया था। और यहाँ पे मेरी बड़ी खाला थी। और यहाँ पे लाल बाबू का भीड़ से धीरे धीरे जुट रहा था यहाँ पे। शायद होता है कोई रस्म इमली घोटाई का। इधर मेरे मामा भी बैठे थे, ये लोग तैयार हो गए थे बारात जाने के लिए। हम और लाल बाबू भाई अभी तैयार नहीं थे। फिर मैं मोबाइल रख के चला गया था, फिर आया तो मोबाइल उठाया। इधर गोलू भी आके खड़ा था, कैमरा चालू था तो वो देख रहा था क्या कर रहे हैं। और इधर खाला वगैरह अभी शाहिद भाई खड़े ही थे, उनको कुर्सी का इंतजार था कि कुर्सी मिले तो वो बैठे। और ये इमोशनल होते ही जा रहे थे, शांत नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पगड़ी, इनका जो पगड़ी बांधा जाता है। इधर आपा बैठ गए उनके सर पे पल्लू रख के। और इमली घोटाई का रस्म चालू होने जा रहा था, उधर भाई पगड़ी बना रहे थे उनका पगड़ी पहनाने के लिए।
और यहाँ पे जितने मामा लोग होते हैं, लड़के के मामा जो लोग, वो लोग इमली घुटाते हैं और जो नाउन होती है उनको पैसा दिया जाता है। तो इधर फिर पगड़ी बनाने के बाद फिर रस्म चालू हो गया इमली घुटाई का। इमली घुटाई में सब लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका था, इधर जुट गए थे सभी लोग। इधर खाला वाला सभी लोग बैठी थी, गोलू भी इधर था। गोलू मेरे मोबाइल में देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, इसको पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और इधर आ गए थे करीम के चाचा जी, जो कि करीम को ढूंढ रहे थे इधर पीछे से। और इधर मेरी बड़ी खाला और मेरे बड़ी खाला से जो छोटी हैं, वो खाला बैठी थी। इधर शाहिद भाई इमोशनल हो जा रहे थे, तो मैं इनको समझा रहा था कि भाई देखो, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो नहीं आए तो उनको रो लोगे तो वो आएंगे नहीं। इधर मेरी आपा भी, मतलब ये मेरी आपा लगती है, खाला की लड़की हैं। तो ये भी मतलब इमोशनल रोने लगी। सभी लोग समझा ही रहे थे कि रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। मतलब सारे रिलेशन के ही लोग इसमें बड़े थे, गांव के लोग थे नहीं। फिर इधर यहाँ पे इमली घोटाई की रस्म शुरू हो गई थी। सभी लोग गीत वगैरह, मतलब गाया जाता है ना गीत वगैरह, हमें तो पता नहीं है। यहाँ पे शुरू हो गया था, मैं कोने में आके खड़ा हो गया था क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था पूरे शादी का। और इधर सभी लोग मतलब अपना कर रहे थे। सबसे पहले लाल बाबू भाई गए इमली घोटाने के लिए, तो नाउन जो थी वो बता रही थी कि कैसे कैसे घुमा के कटाया जाएगा। तो उनको मतलब पता नहीं था ये सब, मैं भी पहली बार देख रहा था और ये भी पहली बार देख रहे थे। फिर इन्होंने इमली घुटाया। इसी को आम का पल्लू, मतलब पत्ता होता है 5 तो 5 बार घुमा के इनको कटाया जाता है इमली घुटाई में। हिंदुओं में होता है सब, लेकिन मैं यहाँ पे अपने मतलब अपनी बिरादरी में पहली बार देख रहा था। उधर शिफा को लेकर कोई खड़ा था, यानी कि मेरी अम्मा लगभग खड़ी थी वहाँ पे शिफा को लेके। और नहीं यार, शिफा तो गई नहीं थी। इधर सभी लोग मतलब गीत गा रहे थे, मार चिल्ला चिल्ला के सभी लोग गा रहे थे, क्या बताएं। और फिर उसके बाद पानी से, मतलब जो आम का पल्लू का जो हल्का सा गुत्ती होता है, उसको मुंह से निकाल के उनकी अम्मा जो होती है उनको पिलाया जाता है पानी के सहारे। वो पी उनको पिलाने के बाद पैसा भी शायद दिया जाता है। तो नाउन पैसा मांगने लगी, तो लाल बाबू भाई यानी मेरे जीजा जी पैसा निकाल के जेब से दिए उनको। उनको देने के बाद वो मतलब 20 रुपये में, अरे 50 रुपये दे रहे थे, तो बोली इतना ही। फिर आ जाता है बारी मेरा, तो मैंने किसी से पूछा नहीं क्योंकि मैं देख चुका था कि कैसे किया जाता है। तो मैं शुरू हो गया बिना किसी से पूछे उनसे पत्ता लेके घुटाने। और मेरे घुटाने के बाद भाई लोग घुटाए, मतलब सभी लोग। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सबका वीडियो बनाया नहीं। और उनको घुटाने के बाद काफ़ी वो लोग मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, मतलब गीत के माध्यम से गालियाँ दे रही थी। लेकिन मतलब काफ़ी गालियाँ दे रही थी, तो इसमें सुनाना ठीक नहीं लगा, तो मैंने गाली का आवाज़ काट दिया पूरा। फिर मैंने पानी से उनको घुटा दिया। फिर फिर उसके बाद पूरी बारात तैयार हो गई थी, और हम और मेरे जीजा जी भी तैयार होते हैं। उधर पीछे सारी सारी लड़कियां, जो हम लोगों के साथ की लड़कियां थी, सभी लोग तैयार होकर आ रही थी बारात जाने के लिए। मेरी आपा भी थी, नया आयत रेहाना, मतलब सभी लोग, जितने लोग हम लोगों की तरफ से लड़कियां आई थी, सभी लोग तैयार होकर आ गए थे बारात जाने के लिए। और उधर मतलब दूल्हे की गाड़ी भी तैयार थी। यहाँ पे पर्शन भी होता है मस्जिद के पास, तो यहाँ पे दूल्हे की गाड़ी पहले ही आ चुकी थी। और यहाँ पे गाड़ी में सभी लेडीज उनके यहाँ की भर चुकी थी पहले ही। और यहाँ पे दूल्हा की गाड़ी मतलब सजा के दूर से आया था। उनके जो जीजा जी तैयार कर रहे थे साइड के, वही उनका ही कार था। और फिर उसके बाद हम लोग बारात के लिए निकल चुके बैठ के, लाल बाबू भाई दूसरे गाड़ी में बैठ चुके थे। फिर वहाँ से निकले हम लोग, पीछे लेडीज़ गाड़ी थी हम लोगों की ही। फिर वहाँ से मतलब अंधेरा हो, बारात निकलते निकलते, रात का बारात था तो शाम को बारात निकला था लगभग 7 बजे। और आ गए थे हम लोग हाईवे पे पहुँचे तो फिर काफ़ी मतलब गर्मी हो रहा था गाड़ी में। और यहाँ पे मतलब फिर हम लोग उतर गए, जहाँ पे मतलब आ गए थे, कुछ दूर पहले उतरे थे, लेकिन जाना था और आगे। हम लोग मस्जिद एक था वहीं, उसी मस्जिद के पास में उतर गए थे। और हम लोग को जाना था, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के चले गए वहाँ पे। और यहाँ पे बम फूटने लगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बारात आ चुकी है अभी द्वारे पे लड़के के। और यहाँ पे डेकोरेशन बहुत, मतलब डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ था, सब लोग तैयार हो रहे थे। और यहाँ पे फिर हो रहा था निकाह, लड़के का निकाह हो चुका था, हम लोग बाद में आए। पानी वानी पीने के बाद आए, तो यहाँ पे लगभग निकाह हो चुका था, हम लोग बैठे आके। और हम लाल बाबू भाई आगे बैठे थे, भैया भी आगे बैठे थे, हम गोलू और एक करीम था, जो कि करीम ये मेरे साथ था। इसकी बहुत याद आ रही है यहाँ पे आने पे। लेकिन क्या करें, फिर हम कुछ दिन बाद जाएंगे गोरखपुर, और ये हमारे साथ ही था बारात में। हम लोग बैठे थे साथ में, मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहा था ये हमारे साथ, मैं इसके साथ इन्जॉय अच्छे से कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि चलेंगे हम लोग साथ में ही कार से। इसने मेरा चश्मा लिया और चश्मा लगा लिया, लगा के चश्मा को भी स्माइल मार रहा था। काफ़ी स्मार्ट भी था ये लड़का, ऐसी बात नहीं है कि स्मार्ट नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।